नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सवाल का जो स्टूडेंट को बहुत तंग करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना। आज का जो चैप्टर है ये हमारा है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कैलेंडर में वैसे सवाल को डिस्कस करेंगे जो कैलेंडर में क्या गिवन है। तो जब दिन, महीना और साल जब अलग अलग गिवन होता है तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, इस सवाल को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल हमारा क्या है, दिया हुआ है 15 जून 1985 को शुक्रवार था, तो 16 जुलाई 1996 को क्या था। ध्यान से समझिएगा, 15 जून, ठीक है, क्या 1985 का दिन जो था ये क्या था, तो कहेंगे ये शुक्रवार का दिन था। और हमें क्या निकालना था, 16 जुलाई, 16 क्या जुलाई 1996, ये दिन क्या होगा ये बताना था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा 15 दिन है, यहाँ 16 चेंज हो गया, महीना भी चेंज है, साल भी चेंज है। इस सवाल को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ महीना हमारा किसका है, तो कहेंगे जून का महीना है। और ये जून का महीना कितना दिन का होता है, तो कहेंगे जून का महीना 30 दिन का होता है। और 30 दिन के महीने में 15 दिन मेरा चला गया, तो बाकी कितना दिन बचा, 15 दिन। और 15 दिन में रिमाइंडर क्या होता है, तो कहेंगे 15 दिन में रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस 1 15 होगा, तो इसका हो गया जून का। जून के बाद जुलाई, हमें कहाँ तक चलना था, 16 तक चलना है। और 16 में रिमाइंडर क्या होगा, तो कहेंगे 7 दूना 14, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो कहेंगे 2, यानी दिन महीना का काम मेरा हो गया। प्लस यहाँ देखेंगे इसमें अंतर कितना का है, 85 और 96 में अंतर कितना का है, तो कहेंगे ये अंतर इसमें 11 का है। 85 या 10 95 प्लस 1 96, यानी अंतर कितना का, 11 का। इसमें लीप वर्ष कितना आया है इसको लिखना है यहाँ पे। इसमें लीप वर्ष की अगर हम देखें तो 85 के बाद 88 मेरा लीप वर्ष था, 88 के बाद 92 लीप वर्ष था, 92 के बाद 96 लीप वर्ष था, यानी लीप वर्ष की संख्याएं कितना, 3 है। अगर इसमें हम लीप वर्ष निकालें तो हमने इसका एक तरीका आप लोग को बताया था अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में। क्या 1985 है, इसके आगे का लीप वर्ष लेते हैं तो इसका आगे का लीप वर्ष 1988 होगा। 96 है, इसके आगे का लीप वर्ष लेते हैं और इसका आगे का लीप वर्ष कितना होगा, 2000। इस दोनों का अंतर करते हैं, अंतर क्या करेंगे, तो अंतर हमारा 12 का होगा। और इसको डिवाइड कितना से करना था, 4 से। 4 तिया 12, यानी 3 लीप वर्ष आया, वही यहाँ लिखा गया। क्लियर। अब ध्यान देंगे, 11 और 3 14, 14 जीरो हो जाएगा। अगला 2 प्लस 1 कितना आया, 3। तो हम क्या करेंगे, इस शुक्रवार में 3 दिन ऐड करेंगे, शनिचर, इतवार और सोमवार, यानी ये दिन हमारा क्या आया, तो कहेंगे ये दिन हमारा मंडे आया, सोमवार आया, यानी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए देखते हैं सवाल अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर ये देखिएगा। यहाँ गिवन सवाल है 5 सितंबर 1800, कितना सितंबर, तो कहेंगे 5 सितंबर 1800 का ये जो दिन गिवन है ये गुरुवार का दिन है। कौन सा दिन है, तो कहेंगे 5 सितंबर को गुरुवार का दिन था। हमें निकालना है 10 अक्टूबर 2000, कितना अक्टूबर, तो कहेंगे 10 अक्टूबर 2000, ये दिन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि यहाँ दिन, महीना, इस यहाँ से चलिए, तो सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में आपको पता है कि 30 दिन होते हैं। कितना दिन, 30 दिन। और इस 30 दिन में 5 दिन हमारा चला गया, तो कितना दिन बचा, 25, 25 बचा है। कितना बचा, 25। और 25 में अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो 7 तिया 21 प्लस 4 25। क्लियर, सितंबर हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर में हमने पहुंचा, तो अक्टूबर में कहां तक, तो कहेंगे अक्टूबर में 10 तक आना है। कहां तक आना है, 10 तक। तो 10 में रिमाइंडर क्या होगा, कहेंगे 7 दूना 14 प्लस 7 इकाई 7 प्लस 3 10, तो इसमें 3 हो गया। अगर हम इसमें अंतर की बात करते हैं तो 1800 और 2000 में अंतर अगर निकालते हैं तो 1800 और 2000 में 200 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा, 200 प्लस, अब इसमें लीप वर्ष कितना होगा, तो 200 को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो कहेंगे 200 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 25 20 यानी 50 लीप वर्ष होगा। कितना लीप वर्ष होगा, 50 लीप वर्ष होगा।
क्लियर। अब ये ध्यान देना है कि इसमें शताब्दी वर्ष कौन कौन शामिल हुआ, शताब्दी वर्ष कौन कौन शामिल हुआ, तो कहेंगे शताब्दी वर्ष इसमें बीच में एक शामिल हुआ 1900। कौन सा शताब्दी वर्ष शामिल हुआ, 1900। तो हम एक यहाँ पर शताब्दी वर्ष को यहाँ पर हमने क्या किया, तो कहेंगे वर्ष में काउंट कर लिया, लेकिन ये शताब्दी लिप होगा नहीं, लिप होगा क्या, नहीं, इसीलिए इसमें एक क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। एक जब माइनस होगा तो क्या होगा, 50 में एक चला जाएगा 49, 4 + 3 7 खत्म, 200 और 250 में एक चला जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 49, और इसको डिवाइड कितना से 7 से, 7 × 21 3 24, 3 और 9 39, 7 × 5 35, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 4 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 4। अब गुरुवार में 4 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी दिन हमारा क्या होगा, तो कहेंगे दिन हमारा मंडे होगा, सोमवार होगा, दिन हमारा क्या होगा, सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो कहेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की चर्चा कर लें। यहाँ पे देखिएगा, दिया हुआ 14 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 2 फरवरी 2009 को क्या होगा। 14 जनवरी 1996 का दिन क्या था, तो कहेंगे दिन हमारा ये सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार। तो 2 फरवरी 2009, 2 फरवरी 2000 कितना 9 को कौन सा दिन है ये बताना है। क्लियर। देखेंगे यहाँ जनवरी का दिन है, जनवरी में 31 दिन होता है, कितना दिन, 31 दिन, 31 में 14 दिन चले जाएंगे तो कितना दिन बचेगा, 17 दिन बचेगा। 17 का रिमाइंडर क्या होगा, 3। जनवरी के बाद फरवरी 2 तक आना है तो इसका 2 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ 96 और 2009 में अंतर अगर हम करें तो 96 और 2009 में अंतर कितना का होगा, तो कहेंगे 4 इधर 9 इधर, 9 4 कितना का अंतर, 13 का अंतर है। कितना का अंतर है, 13 का। इस 13 में लीप वर्ष कितना होगा, ठीक है, इस 13 में अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष कितना होगा, इस 13 में अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप हमारा एक 96 हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, 96 के बाद कितना 2000, 2004 और 2008। तो लीप वर्ष की संख्याएं कितनी हो जाएगी इसमें, तो कहेंगे लीप वर्ष की संख्याएं इसमें हो जाएंगे 4। कितना लीप वर्ष हो जाएगा, तो कहेंगे 4 लीप वर्ष होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 और 4 7, 12, 13 और 2 कितना 15, 15 का मतलब क्या 1, 15 का मतलब 1, 1 ना, 15 का मतलब कितना 1, और 1 है तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे और दिन हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ये दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन, मंगलवार। अब इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा 4 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल डिस्कस करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। 2 अक्टूबर 1948 को रविवार, तो 25 नवंबर 2007 को कौन सा दिन। 2 अक्टूबर 1948 यहाँ पर दिन क्या था, तो कहेंगे दिन रविवार था, और बताना है 25 नवंबर, कितना नवंबर, 25 नवंबर 2000 कितना 7 को ये दिन क्या होगा ये बताना था। अक्टूबर है, अक्टूबर में दिन कितना 31, 31 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 29, 29 में रिमाइंडर 1 होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर 25 तक चलना है, 7 × 21, 4 25, यानी इसका 4 हो जाएगा। 48 और 2007 में अंतर करेंगे, क्या करेंगे, घटाओ, अंतर करेंगे इसमें, तो अंतर कितना का होगा, 10 7 17 में 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ बचा हमारा 9 में से 4 जाएगा, कितना 5, तो 59 आया। 59 वर्ष अंतर है इसका। अब इसमें लीप वर्ष कितना होगा 59 में, देखिएगा 59 लीप वर्ष निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 48 है, ठीक है, 48 के बाद लीप वर्ष लेंगे, 48 के बाद कौन सा लीप वर्ष होगा, तो कहेंगे 48 के बाद लीप वर्ष होगा 1952, 52 होगा। 2007 के बाद कौन होगा, तो कहेंगे 2008 हो जाएगा। यहाँ अंतर करेंगे, 8 में से 2 गया कितना 6, और 10 में से 5 गया कितना 5, 56, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इकाई 4, और ये 1 और 6 16, 14 चौके 56, यानी 14 बार कटेगा, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 14 लीप वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपका ये कीजिए, 14 समाप्त हो जाएगा। अगला है 4 और 1 5 और 59, 59 और 5, तो कहेंगे 59 + 5 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 63, 1 बच जाएगा रिमाइंडर इसका, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो रविवार था, रविवार में 1 दिन ऐड करेंगे, दिन हमारा कौन सा, तो कहेंगे दिन हमारा सोमवार होगा, दिन कौन सा, सोमवार, और ये आंसर नंबर कौन सा 1।
तो चलिए आज हमने क्या सीखा, एक कैलेंडर में दिन महीना और साल जब चेंज होता है तो इसमें हम लोग कैसे इसका दिन निकाल पाते हैं जो। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो क्लियर समझ में, अच्छा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आते हैं, अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जरूर आप लोग इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आप लोग बने रहिए, इसी तरह से आप लोग फ़ायदा उठाते रहिए। लगातार आपके सामने इसी प्रकार से आपका वीडियो क्या होगा, मिलते रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।